नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। महिला समृद्धि योजना जो कि पहले नाम था अब हो गया है दिल्ली लक्ष्मी योजना। इनकम सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे हमारी जो महिलाएं हैं उन्होंने हमसे सवाल पूछा, तो आज का ये वीडियो इसी इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आपके जितने भी सवाल हैं आय प्रमाण पत्र को लेकर, इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, तो तमाम जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। एक चीज आपको बता दें कि आज फॉर्म भरने से लेकर पहली किश्त पाने तक हमारी कोशिश रहेगी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसलिए हर जानकारी, हर समस्या का वीडियो हम लेकर आएंगे। इसलिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको किसी तरीके से कह लीजिए कि आपको इस योजना का लाभ मिल सके, कोई गलती आपसे ना हो। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको दो चैनल दिखेंगे, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि इसमें वीडियो नहीं आया तो उसमें आ जाएगा। आपके काम की चीज रुकनी नहीं चाहिए, आती रहेंगी। किन्हीं कारणों से ऐसा किया जा रहा है कि दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इनकम सर्टिफिकेट को लेकर। बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। सवाल इस चीज को लेकर था कि भाई इनकम सर्टिफिकेट बनेगा कैसे। सबसे जरूरी चीज कि भाई इनकम सर्टिफिकेट किसके नाम पर बनवाना है। जिस महिला को इसका लाभ लेना है उनके नाम पर बनवाना है, या फिर परिवार का जो मुखिया है, जो मुख्य कमाई करता है, उनके नाम पर बनवाना है, या फिर अगर महिला कमाई करती है उनके नाम पर बनवाना है। एक सवाल और कॉमन मुझसे पूछा गया है कि भाई अगर विधवा पेंशन मिल रही है तो क्या कोई महिला इसका लाभ ले सकती है? नहीं ले सकती। सरकार के साफ नियम में ये एक नियम ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी सरकारी योजना का लाभ ले रही हैं तो आप इस योजना से नहीं जुड़ सकती। वैसे भी ये योजना जो है वो 21 से 60 साल तक की महिलाओं के लिए है, यानी कि 59 साल के बाद जैसे ही आप 60 में लगती हैं तो फिर आप पेंशन के लिए आपका ट्रांसफर हो जाता है, समझ गई। इसलिए आप पेंशन अगर पाती हैं तो आप इसका लाभ नहीं ले सकती हैं। अब सबसे जरूरी चीज कि आखिरकार इनकम सर्टिफिकेट बनवाया कैसे जाए, ठीक कितने दिन में बन जाता है, कितनी प्रोसेस लगती है। अगर दिन ज्यादा लग रहा होगा तो क्या इसे लेकर सरकार ने कुछ सोच रखा है क्या? क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि वो पहली किश्त जो है वो 28 अगस्त को दे देंगे, यानी कि आपके पास 28 दिन से भी कम का समय रहेगा। क्योंकि आप फॉर्म जमा करेंगे, फॉर्म जमा करने के बाद सरकार उसमें छटनी करेगी, देखेगी कि भाई वाकई में इनका ये इस योजना का लाभ ले सकती है नहीं या नहीं, आप पात्र हैं या नहीं। इन सब चीजों में 10-15 दिन लग जाएगा। तो इसलिए आप ये दिमाग में लेकर चलिए कि इस योजना के तहत फॉर्म जो है वो 10-15 दिन ही भरे जाएंगे। हो सकता है पहली किश्त पाने के बाद फिर से महिलाओं के लिए पोर्टल खोला जाए, लेकिन इसे आप फाइनल मत समझिएगा, ये उम्मीद की जा रही है बस। अब आ जाते हैं कि भाई जो इनकम सर्टिफिकेट है, क्या वो इनकम सर्टिफिकेट महिला के नाम पर बनेगा जिस महिला को इसका लाभ लेना है, या फिर परिवार के मुखिया के नाम पर? तो साफ तौर पर आपको बता दें कि अगर महिला कमाती हैं तो वो अपने नाम पर बनवा सकती है, लेकिन क्योंकि पूरे परिवार की इनकम इसमें दर्शाया जाता है तो इसलिए आप इसमें अपने पति की इनकम जो है वो दिखा सकती हैं। अपनी दिखाइए, पति की दिखाइए, दोनों में से किसी की भी। अगर आप नहीं कमाती हैं तो फिर आप फिर भी अपने नाम पर बनवाइए, जिससे कि उसमें होगा क्या, आपके नाम पर आय प्रमाण पत्र होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा, और उसमें आपको लगाना है अपने पति के कागज कि भाई हमारे घर में मैं सर्टिफिकेट में अपने नाम पर बनवा रही हूं आय प्रमाण पत्र, लेकिन इसमें जो जानकारी दे रही हूं पति के दे रही हूं, क्योंकि पति ही मुख्य कमाई करते हैं घर में, ठीक है। तो उनकी जो तनख्वाह वाला होगा, सैलरी स्लिप हो गई, वेतन की जो रसीद होती है, या फिर कह लीजिए कि बैंक स्टेटमेंट हो गया, या फिर जो भी कागज आपके पास हो, ये दर्शाने के लिए कि आपकी कमाई का ये जरिया है, तो वो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज को लेकर थोड़ा ढंग से समझ लेते हैं। देखिए, बनवाने के तो आप अपने पति के नाम से ही बनवा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किसका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य जैसे पिता, पति या परिवार का मुखिया का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट में यह देखा जाता है कि पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय, टोटल फैमिली इनकम कितनी है। अगर महिला खुद कोई काम नहीं करती या गृहिणी हाउसवाइफ है तो उसके नाम से अलग से आय का प्रमाण नहीं बनवाना है, बल्कि परिवार के मुख्य कमाने वाले की आय को ही माना जाता है मेन सोर्स।
ठीक है, तो सीधा सा हिसाब ये कि आप अपने नाम पर भी बनवा सकती हैं, पति की इनकम दिखा दीजिए, और या फिर पति के बनवा दीजिए और उसमें उनकी इनकम जो है वो दिख जाए। अगर महिला खुद कमाती है तो इस चीज में क्या करना है। मान लीजिए कि महिला सिंगल, विधवा या तलाकशुदा है, या खुद ही परिवार की मुख्य कमाने वाली है, तभी सर्टिफिकेट सीधे महिला के नाम पर बनेगा। ठीक, वैसे नहीं बनेगा। सिंगल है, विधवा या तलाकशुदा है, ठीक है, अगर शादीशुदा है तो फिर नहीं बनेगा। बनवाने को बनवा सकते हैं। क्या महिला के नाम पर बना सर्टिफिकेट भी चलेगा? हाँ, लेकिन उसमें आय परिवार के मुखिया की ही दिखाई जानी चाहिए। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर जब आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो सर्टिफिकेट में आवेदक का नाम, महिला का नाम दर्ज हो सकता है, लेकिन फॉर्म भरते समय पेरेंट, स्पाउस डिटेल्स और फैमिली इनकम वाले कॉलम में कमाने वाले सदस्य पति की ही आय का ब्यौरा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीज है। जो महिलाएं सिंगल हैं, विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो वो अपने नाम पर बनवा सकती हैं। जिनकी शादी हो चुकी है वो भी अपने नाम पर बनवा सकती है, लेकिन अपने पति का ब्यौरा दे सकती है, या फिर सारे झंझटों से दूर रहना है तो पति के नाम का इनकम सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई समस्या दूर। अब आ जाते हैं कि भाई ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनेगा कैसे और इसके लिए कौन कौन से कागज चाहिए होंगे। आ जाते हैं, समझ लेते हैं। दिल्ली में आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। इसे आप घर बैठे ऑनलाइन या एसडीएम सीएससी सेंटर जाकर भी बनवा सकते हैं। सीएससी सेंटर जो आपके नजदीक में कंप्यूटर लेके बैठे रहते हैं लोग, उनके यहां जाकर। जरूरी कागजात जो है वो जान लीजिए। इसके लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, यानी कि खुद से ही दस्तखत कर दें आप कागज में। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ यानी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक हो। ठीक है, आधार कार्ड है तो उससे भी चल जाएगा काम। आपका एड्रेस प्रूफ के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड या रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट, इनमें से कोई भी चल जाएगा, कोई एक दे सकते हैं जिसमें आपके घर का पता लिखा हो। आय का प्रमाण पत्र, इनकम प्रूफ जो है वो चाहिए होगा अगर बनाना है। अगर इनकम प्रूफ आपको देना होगा, जैसे सैलरी स्लिप दे दीजिए, फॉर्म 16 या आईटीआर अगर आप टैक्स वैक्स का भर रहा होगा। ठीक है, गैर नौकरी पेशा यानी कि जो मजदूरी करते हैं उनके लिए क्या है, बैंक पासबुक की कॉपी जो है वो दे सकते हैं। बीपीएल, एनएफएस, राशन कार्ड या स्वघोषणा पत्र भी दे सकते हैं, यानी कि खुद से एफिडेविट बनवा के भी दे सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों में टाइम लग रहा है तो आप एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, जिसमें कह दीजिए कि भाई हमारी इतनी ही कमाई है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये उनके लिए जो कहीं नौकरी नहीं करते, खुद से अपना छोटा मोटा बिजनेस या मजदूरी करते हैं। खर्च का प्रमाण आपको बताना होगा। हाल ही का बिजली का बिल या मकान किराया रसीद या बच्चों की स्कूल फीस भी रसीद आप दे सकते हैं, इनमें से कोई भी एक। पासपोर्ट साइज फोटो, सादे या सफेद बैकग्राउंड वाली फोटो जो है वो दे सकते हैं। स्वघोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन, इसे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से डाउनलोड करके साइन करना होता है। आवेदन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं। रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली government.nic में होता है। ये आपके नज़दीक के जो सीएससी सेंटर वाले हैं वो आपको इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो बता देंगे कि भाई आप कैसे फॉर्म भरेंगे। वो खुद ही भर के दे देंगे आपको, बस उनको कुछ देना होगा, रुपया जितना भी वो 20-50 रुपये लेंगे। ठीक है, दस्तावेज और फोटो आपका वो अपलोड कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। जो जो कागज़ है मैंने आपको बताया है उन सब चीज़ों को आप जो है वो दे दीजिएगा। अब आ जाते हैं कि भाई कितने दिन में ये बन के आ जाएगा। 14 दिन में बनने का टाइम है और कोशिश करिएगा कि भाई सरकार जो है इसे लेकर भी स्पष्ट करेगी कि भाई अगर 14 दिन में काम चल रहा है, इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ आ रहा है, तो फिर उसके लिए क्या किया जा सकता है। हालांकि आप चाहें तो ग्राउंड पर एक रास्ता ज़रूर निकल जाता है, यानी कि जो फॉर्म भर रहा है वो आपको दूसरा रास्ता भी सुझा देता है। ठीक है, तो वो बता देगा कि कैसे आप जल्द से जल्द फॉर्म, इसका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो ले सकते हैं। अब जो है डिपार्टमेंट जो है वो आपकी चीज़ों को देखेगा और फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो दे देगा। ये इनकम सर्टिफिकेट से जुड़ा वीडियो है। मैं इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे आपको 2 चैनल दिख रहे हैं, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों पे आपको वीडियो जो है पर्याप्त मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्रिज में बॉटल रखते हैं और प्लास्टिक का बॉटल रखते हैं तो ये आपको प्लास्टिक के बॉटल्स के दाम में स्टील के बॉटल जो है वो मिल जाएंगे। नीचे आपको दिख रहा होगा इसका सेट। कारण ये है कि प्लास्टिक की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है, इसलिए कोशिश करिए कि
इस बॉटल को एक बार देख लीजिएगा, इसका रेट बहुत वाजिब दाम में, 6 बॉटल इसमें मिलते हैं, एक से बॉटल नहीं 6 बॉटल मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।